रोते बिलखते इन लोगों की ये तस्वीर पानीपत की परमहंस कुटिया के पास की 15 दिसंबर 2021 की है, जब इन लोगों ने अपने ही घर में हत्या का वो खौफनाक मंजर देखा है। क्योंकि पानीपत के जाने माने हाइड्रोन कंप्यूटर सेंटर के संचालक विनोद बराड़ा को घर में घुसकर गोलियों से भून डाला था, लेकिन उस वक्त इन्हें नहीं पता था कि हत्यारोपी कोई और नहीं बल्कि घर की बहू निधि ही है, जिसने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रच के अपने पति विनोद बराड़ा की हत्या करवाई। लेकिन अब 3.5 साल के बाद इस मामले में मृतक परिवार को इंसाफ मिला है, क्योंकि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्होंने अपने सारे कारनामे कबूल किए हैं। ये विनोद बराड़ा का जो मर्डर है वो 2021 में 15 दिसंबर 2021 को इनका मर्डर इनके घर में ही किसी एक व्यक्ति ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। और इसी मामले में मुकदमा नंबर 835 2021 का सिटी थाने का दर्ज हुआ था, और जिसमें जो आरोपी था जिसका नाम देव सुनार बाद में मालूम चला था, देव सुनार वहीं पे मौके पे ही पकड़ा गया था और उसने अपना जुर्म कबूल किया। मौत की साजिश निधि ने पहले ही रच दी। सबसे पहले उसने पंजाब के भटिंडा निवासी युवक से विनोद का पहले एक्सीडेंट करवाया। एक्सीडेंट में विनोद बराड़ा की मौत नहीं हुई तो उक्त युवक से 2.5 महीने बाद पिस्तौल से गोली मरवाकर विनोद की हत्या करवा दी। इससे पहले एक 657 नंबर 2021 का एक मुकदमा दर्ज था जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बताया गया था कि देव सुनार की पिकअप ट्रक से विनोद बराड़ा का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में ये देव सुनार अरेस्ट हुआ था और बेल पे बाहर था। तो देव सुनार ने अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में ये बताया कि उसने एक्सीडेंट के मुकदमे में समझौता करने की पेशकश की और समझौता नहीं करने की वजह से उसने विनोद बराड़ा का घर में जाके गोली मार के हत्या कर दी। और ये मामले में दोनों केसेस में, एक एक्सीडेंट का केस था और दूसरा ये मर्डर का केस, इन दोनों में देव सुनार अरेस्ट हुआ और वो जेल के अंदर है अभी तक। और उसका जो केस है, उसकी जो ट्रायल है, उसकी जो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है वो अभी लगातार चल रही है। इसी बीच कुछ दिन पहले जो इसमें विनोद है, इनके शायद ब्रदर है, इन्होंने मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज किया। उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसको मैंने वैसे देखा, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि ये ऐसा केस है जिसके अंदर उनको संदेह है और कह रहे हैं कि हमें काफ़ी दिन से संदेह है कि शायद इस मर्डर में और भी कुछ बात हो सकती है। इस दोनों चीज़ों को हमने क्लब करके इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए हमें ये बिल्कुल संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं इन दोनों का भी रोल हो सकता है। इसके अलावा हमने कुछ टेक्निकल इनपुट्स हैं वो भी हमने प्राप्त किए और हमने हर चीज़ को बारीकी से देखा कि देव सुनार है, उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जेल में पैसे कैसे आ रहे हैं, इनके बच्चों की फीस कहाँ से आ रही है। इन सब चीज़ों का जब अध्ययन किया तब हमें स्पष्ट हो गया कि सुमित कुमार है वही सारा इसका हर चीज़ के बारे में जो खर्चा है, सब चीज़ है, ये सुमित ही इसका देव सुनार का देख रहा है। उसके वकीलों का खर्चा, हर चीज़ देव सुनार का सुमित ही कर रहा था और सुमित का इसकी वाइफ के साथ में संबंध है। और फिर हमने सुमित को कुछ अन्य इनपुट के आधार पे हमने सुमित को गिरफ्तार किया और 7 दिन का रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान उसने ये सारी चीज़ें बताई है कि ये जो एक्सीडेंट है वो भी महज एक एक्सीडेंट नहीं था। उनकी मंशा ये थी कि विनोद का इस एक्सीडेंट में इसका मर्डर किया जाए और ताकि ये लगे कि ये एक एक्सीडेंट है, महज एक हादसा है, और यदि वो एक्सीडेंट में सफल नहीं हो पाए, उसमें केवल चोट लगी, उनकी मृत्यु नहीं हुई, हथियार का इंतजाम करके घर में घुस के उसने घर में जहाँ पे जिस रूम के अंदर, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो चुका था, ये चल फिर नहीं सकते थे विनोद बराड़ा, तो इनके घर में रूम में जाके अंदर से दरवाज़ा बंद करके 2 गोली मार के इनकी हत्या कर दी और मौके पे ही पकड़ा गया। परंतु वहाँ पे उसने कभी भी इन्वेस्टिगेशन पे भी ये सामने नहीं आया, न उसने अपना इसमें कबूल किया कि इस साजिश में उसकी विनोद बराड़ा की पत्नी और उसका संबंध जिनसे है सुमित, उन दोनों के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी उजागर नहीं किया। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया कि ये गहरी सोची समझी साजिश थी जिसके तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था और अब हमने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतक विनोद की पत्नी आरोपी निधि व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं गोली मारने वाला आरोपी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें कि मृतक विनोद बराड़ा को 2 गोलियां मारी गई हैं। एक गोली कमर में लगी है जबकि दूसरी सिर में लगी थी। हालांकि उस वक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को मौके पर स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था और अब निधि और उसका प्रेमी भी सलाखों के पीछे है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।